अमेरिका द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड प्रॉब्लम में है फिर से। उनके गवर्नमेंट का डेट लोन $31 ट्रिलियन पहुंच चुका है। $31 ट्रिलियन को अगर हम समझे तो 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 1 लाख करोड़, और यहाँ ना उसके आगे डॉलर लगा हुआ है और 1 ट्रिलियन डॉलर भी नहीं है, इट इज $31 ट्रिलियन। जस्ट इमेजिन। इस वीडियो में ना आपको पता चलेगा कि यहाँ ये मनी प्रिंट करके ये लोन क्यों नहीं चुका सकते, डेट लेके ये लोन क्यों नहीं चुका सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई एक सीलिंग है जिसको इस वीडियो में हम समझेंगे अमेरिका के ऊपर जो इम्पोज्ड है। अमेरिका में इससे रिलेटेड क्या क्या कंट्रोवर्सीज चल रही है, लोग क्या स्टूपिड और कंस्ट्रक्टिव आइडिया सोच रहे हैं इस डेट को रीपे करने के लिए, फेडरल रिजर्व, ट्रेजरी और व्हाइट हाउस एज वेल एज कांग्रेस में क्या कंट्रोवर्सीज है, सब कुछ इस वीडियो में समझेंगे। किस कंट्रीज को अमेरिका इतना डेट ओ करती है, क्या अमेरिका ये डेट कभी चुकाएगी भी, ये सब इस वीडियो में समझेंगे। हाय, आई एम प्रियांशी सिक्ची। जनरली गवर्नमेंट्स क्या करती है, हमसे टैक्स कलेक्ट करती है और उससे एक्सपेंसेस करती है, पर अमेरिका का ना डेट टू जीडीपी रेशो है 130%। इसका मतलब है कि अगर अमेरिका का हर एक सिटीजन कल उठ के पूरे 1 साल तक अपने 100 रुपए की कमाई पर 100% भी टैक्स दे दे तो भी अमेरिका 1 साल में सारा डेट क्लियर नहीं कर पाएगी, क्योंकि इट इज 130%। सो हमारा एक रूट तो बंद हो चुका है, विच इज कलेक्शन ऑफ टैक्स। टैक्स को कितना बढ़ा देगी गवर्नमेंट जिससे वो डेट पे कर ले। नेक्स्ट सोर्स इज कि वो और लोन ले ले। अब कैसे होता है, किसी भी इकोनॉमी में अगर लोन लेना है तो लोन लेने का क्या फॉर्म होता है और आज तक यूएस ने किससे लोन ले रखा है उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। अगर देखा जाए तो यूएस का ना जितना भी लोन है ये वो ओ करती है फॉरेन कंट्रीज को, खुद के फेडरल रिजर्व को, एज वेल एज जनरल पब्लिक ऑफ अमेरिका को, इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स। मतलब गवर्नमेंट एक बॉन्ड इशू करती है जिसके अगेंस्ट में हम उन्हें लोन देते हैं और वो हमें इंटरेस्ट देती है टाइम टू टाइम। जैसा कि इंडिया में जीसेक गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं और बहुत तरीके के बॉन्ड्स होते हैं, वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका भी वैसे ही करती है। एक स्पेशल पॉइंट यहाँ पे कि जो अमेरिका का बॉन्ड है, गवर्नमेंट बॉन्ड, वो दुनिया में सबसे ज्यादा होल्ड करने वाली इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे पॉइंट है कि इस बार क्यों अमेरिका फिर से बॉन्ड इशू करके ये लोन नहीं ले रही है और इस लोन को लेकर लोन नहीं चुका रही है, क्योंकि 1917 में ना अमेरिकन कांग्रेस, दैट इज संसद ऑफ अमेरिका, ने एक रूल लगाया था कि एक सीलिंग है। सीलिंग मतलब होता है कि इस टॉप से आगे आप नहीं जा सकते हो, इस डेट के लिमिट से ऊपर आप नहीं जा सकते हो। पॉइंट ये है कि इस डेट सीलिंग को ना बढ़ाया जा सकता है टाइम टू टाइम, और पहले भी बढ़ाया गया है। 2011 में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि डेट सीलिंग ऑलमोस्ट क्रॉस होने वाली थी, बट समहाउ दे मैनेज्ड। इस बार फिर से यही कंट्रोवर्सी चल रही है कि इस डेट सीलिंग को बढ़ाकर फिर से लोन ले लिया जाए, बॉन्ड्स इशू कर दिए जाए, पर इस पे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है। जो कांग्रेस ऑफ अमेरिका है फेवर में है डेट सीलिंग को रेज करने के लिए, बट व्हाइट हाउस, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, स्टिल हैज नॉट अग्रीड टू दिस। और उनका कहना है कि अगर हम इस डेट सीलिंग को बढ़ाएंगे तो वर्ल्ड में हमारी क्रेडिट रेटिंग कम हो जाएगी। क्रेडिट रेटिंग क्या होता है, हर कंट्री की जैसे हमारा सिबिल स्कोर होता है, वो जितना ज्यादा होगा उतना इजीली हमको कोई लोन मिलेगा, वैसे ही कंट्री की क्रेडिट रेटिंग होती है। तो अमेरिका का जो AAA रेटिंग है वो नीचे आ सकता है अगर अमेरिका डेट सीलिंग को फिर से रेज कर दे तो जो बिडेन का कहना है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। डेट सीलिंग रेज होगी या नहीं ये तो वर्ल्ड देखेगा आगे चल के, बट एक बड़ा ही अजीब सा आइडिया ना अमेरिका के इकोनॉमिस्ट दे रहे हैं टू डील विद दिस कैटास्ट्रोफी, और वो ये कि फेडरल रिजर्व अगर मनी प्रिंट करेगा तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि मनी फ्लो बढ़ जाएगा मार्केट में, महंगाई बढ़ेगी और फिर जनरल पब्लिक को प्रॉब्लम होगी। तो उन लोगों ने इसके अगेंस्ट में एक आइडिया निकाला है। $1 ट्रिलियन का कॉइन जो आज तक कभी डिस्कस नहीं हुआ था, वो फेडरल रिजर्व में हम मिंट करेंगे और इसके अगेंस्ट में अब लोन ले सकते हैं, और फ्री फ्लो ऑफ मनी अब नहीं होगा, क्योंकि ये $1 ट्रिलियन का कॉइन मार्केट में तो आएगा नहीं, सिर्फ फेडरल रिजर्व में है, और इसी की वजह से हम महंगाई बढ़ने से बचा लेंगे। पॉइंट ये है कि इसको फिर से सिंक इन करो। वो बोलना क्या चाह रहे हैं, वो बोलना चाह रहे हैं कि $1 ट्रिलियन का कॉइन मिंट कर लो, उसके अगेंस्ट में अब बॉन्ड्स इशू कर लो, लोन ले लो, क्योंकि हमने उतना रिजर्व अपने फेडरल रिजर्व में मेंटेन कर लिया है। अब मार्केट में वो पैसा नहीं आएगा तो महंगाई भी नहीं बढ़ेगी। इसके जो सपोर्ट में है ना, वो लोग कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा आइडिया है इस कैटास्ट्रोफी से बचने का, बहुत ही अच्छा आइडिया है, क्योंकि दुनिया को पता चलना चाहिए कि हम लोन रीपे करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और ना इसके अगेंस्ट में जो है उनका भी यही कहना है कि दुनिया को पता चल जाएगा कि अमेरिकन डॉलर और अमेरिका कितना मेस में है। पॉइंट ये है कि डेट सीलिंग शायद रेज हो ना हो, ये कॉइन मिंट हो ना हो, अमेरिका को ये लोन रीपे करना ही ना पड़े। या ये लोन रीपे अमेरिका करेगी भी या नहीं, नोबडी नोज इन द वर्ल्ड। ये सारे क्वेश्चंस विल ऑलवेज बी अनआंसर्ड। पॉइंट ये है कि यूएस की ट्रांसपेरेंसी पे लोगों को अब डाउट होने लगा है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि विल यूएस एवर पे
पे द डेट, क्योंकि ये $31 ट्रिलियन का डेट अगले 10 साल में $50 ट्रिलियन हो जाएगा। आपको पता है अमेरिका ना इंटरेस्ट में ही अपनी मिलिट्री पे जितना स्पेंड है उससे ज्यादा पे कर रही है इस सारे डेट के ऊपर, और हाई इंटरेस्ट एनवायरनमेंट में तो ये डेट कंटिन्यूअसली बढ़ने वाला है। इससे क्या मिडिल क्लास को कोई फर्क पड़ रहा है? अमेरिका के बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। एज पर अ रिपोर्ट अमेरिका की मिडिल क्लास को खाने को परचेज करने के लिए भी EMI ऑप्शन यूज करना पड़ रहा है। 1 in 5 people in America buy their groceries ऑन EMI। बाई नाउ पे लेटर स्कीम यूज करके अमेरिका उनका फूड ऑन द टेबल ला रही है। व्हाट इज बाई नाउ पे लेटर सर्विस? ये कोई नई चीज नहीं है, हम भी यूज करते हैं गैजेट्स के लिए, हम जब EMI बनवाते हैं तो। पर ना प्रॉब्लम कब है कि जब ये चीजें ग्रोसरीज में भी यूज की जा रही है। तो सी दिस कि कितना ज्यादा बुरा असर पड़ रहा है अमेरिकन पब्लिक पे। क्या इंडियंस को कुछ सोचना चाहिए कि इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए कोई प्रॉब्लम है? तो इट्स नॉट लाइक दैट, बिकॉज एज पर IMF पूरा जो वर्ल्ड है उसमें सबसे एमर्जिंग कंट्री है इंडिया, जिसका ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है, GDP ग्रोथ रेट। तो इंडियंस के लिए इट्स वेरी नाइस पीरियड। वैसे भी हमारा जो कंट्रीज में आपस में कनेक्शन है वो थोड़ा कम है। यूएस का भी जो डेट ओ करती है यूएस, वो मैक्सिमम डेट ओ करती है जापान को एंड सेकंड चाइना को। इंडिया इज नोवेयर इन द टॉप 10 लिस्ट ऑल्सो। इसलिए वी नीड नॉट टू वरी, इंडियन इन्वेस्टर्स नीड नॉट टू वरी, दे शुड कीप देयर इन्वेस्टमेंट गोल एज इट इज। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट टिल हियर। और अगर आपको हमारा ये कॉन्टेंट अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।